हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास और स्वागत है आप सभी का स्टडी डाउट्स में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9th के मैथ का जो चैप्टर तीसरा है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो इसी का जो प्रश्नावली 3.2 है उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और प्रश्नावली 3.1 है उसको हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपका प्रश्नावली 3.2 है। ठीक है, तो देखिए एकदम आसान प्रश्न है। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि नंबर 1 में यहाँ पर दिया है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं का नाम क्या है। ठीक है, तो देखिए एकदम आसान है। बस इस फिगर को देखिए, इसी के ऊपर वाला ये जो फिगर आप देख रहे हैं यहीं से सब कुछ हो जाएगा। देखिए इसमें कह रहा है कि ऊर्ध्वाधर, तो देखिए ये वाला ऊर्ध्वाधर होता है और ये वाला आपका क्षैतिज होता है। ठीक है, तो इस क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं, यक्स वाला है, तो इसको हम कहते हैं यक्स अक्ष। और जो ये एकदम से ऊर्ध्वाधर रेखा है इसको कहते हैं वाई अक्ष। तो सिंपल इसका आंसर हो गया। कहेंगे कि इसका ये हो गया एक्स अक्ष और ये आपका हो गया वाई अक्ष। बस ये आपका उत्तर हो गया, सिंपल था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब दोस्तों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ये सेकंड वाला है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। ठीक है, तो देखिए इसमें भी हम फिगर पर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा एक फिगर बना हुआ। ठीक है, इसी साइड में देखिए सब कुछ फिगर में दिया है। कह रहा है कि ये जो दो रेखाओं से बना हुआ है ये जो, ठीक है, तो इसका ये बीच वाला मूल बिंदु होता है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो कह रहा है कि ये जो भाग है, ठीक है, ये इसमें 4 भाग है ना, तो इन चारों भाग को हम क्या कहते हैं, तो सिंपल है चतुर्थांश कहते हैं। इसको कहेंगे प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। बस यही इसका सिंपल आंसर हो गया। ठीक है, और भी आगे देखिए, यहाँ पर देखिए अब आपका थर्ड नंबर है। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा है, उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ से दो रेखाएं प्रतिच्छेद होती है। प्रतिच्छेद का मतलब कि जैसे कि एक रेखा ऐसे एक रेखा ऐसे, जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती हैं उसको हम प्रतिच्छेद कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी फिगर में आते हैं। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ये वाला आपका वाई अक्ष, ये आपका एक्स अक्ष, ये कहाँ पर कट रहा है, यहाँ पर। वो अभी हमने आपको बताया कि ये क्या है, ये मूल बिंदु है। तो बस यही सिंपल आपका आंसर हो गया कि, तो थर्ड वाले में आपका जो आंसर होगा थर्ड वाले का वो आपका क्या हो जाएगा, तो इसमें लिख दीजिएगा कि ये वो जो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं, ठीक है, उसको हम मूल बिंदु कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि 3.14 में देखकर निम्नलिखित के मान बताना। ठीक है, इन सभी का हमें मान बताना। देखिए यहाँ पर हमारा फिगर है 3.14। ठीक है, तो ये वाला फिगर से हमें देखना है और बताना है। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी निर्देशांक लिखते समय ये जो एक्स अक्ष पर वैल्यू दिया गया है, ठीक है, ये फिर अगर ये माइनस में हो या फिर चाहे प्लस में हो, ठीक है, इसकी वैल्यू को हमने सबसे पहले रखना है, उसके बाद से हमें वाई अक्ष वाले वैल्यू को रखना है। ठीक है, तो इसमें देखिए कि इसमें कह रहा है कि बी के निर्देशांक क्या होंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए बी लिखा कहाँ पे, तो यहाँ पर आपका बी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका निर्देशांक लिखने के लिए हमने अभी बताया कि एक्स अक्ष वाले वैल्यू को पहले रखना है। तो ये बी कहाँ पर है, यहाँ पर -5 पर है। ठीक है, तो -5 को पहले लिखेंगे, उसके बाद से ये 2 को लिखेंगे, मतलब इसको इस तरीके से लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पर आपको बी का अगर निर्देशांक लिखना है तो इस तरीके से लिखिए। ठीक है, तो बी का हमें जब निर्देशांक लिखना होगा, सबसे पहले एक्स जो अक्ष है इस पर का मान क्या है, -5। ठीक है, तो -5 ऐसे लिखिए, और उसके बाद से वाई अक्ष पे 2 है, तो यहाँ पर आपको कॉमा लगा के 2 लिखना है। बस ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, और भी देखिए, अब देखिए आपका जो सेकंड नंबर है इसमें क्या रहा है कि सी का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें देखिए फिगर में सी कहाँ पर है, तो यहाँ पर आपका सी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ 5 से एक्स अक्ष पर 5 और वाई अक्ष पर हमें -5। तो कैसे करेंगे, सी का हमें निर्देशांक बताना होगा, तो पहले एक्स अक्ष वाला तो 5 लिखेंगे, उसके बाद से -5। बस सिंपल आपका हो गया आंसर। ठीक है, उसके बाद से आपका अगला क्या कह रहा है कि निर्देशांक -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आगे क्या है हमारा, आगे हमारा है -3, उसके बाद से -5। ठीक है, तो हमने क्या बताया, आगे हमें सबसे पहले एक्स अक्ष वाला लिखना है, तो एक्स अक्ष पर -3 देखना है। तो देखिए यहाँ पर आपका -3 यहाँ पर आया। ठीक है, ये -3 है, और उसके बाद से वाई अक्ष पर -5, तो देखिए वाई अक्ष पर -5 जाएंगे इधर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -3 और -5, इसका क्या होगा, यहाँ जो मूल बिंदु बन रहा है एक, वो ई होगा, तो यहाँ पर हम ई लिख देंगे, सिंपल है। ठीक है, उसके बाद से अगला आपका कह रहा है कि निर्देशांक 2 और -4, इसका हमें मूल बिंदु बताना है। ठीक है, तो आगे वाला क्या होता है एक्स अक्ष पर, पीछे वाला वाई अक्ष पे।
तो एक्स अक्ष पर प्लस में, तो देखिए प्लस में हम इधर करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये है ना, यहाँ पर 2 दिया है, और उसके बाद से वाई अक्ष पर माइनस में 4, तो देखिए माइनस का 4, तो यहाँ पर देखिए मूल बिंदु यहाँ पर एक बन रहा है, ठीक है। तो हम जी लिख देंगे, तो ये हमारा जी हो गया, ठीक है। और उसके बाद से आपका चौथा नंबर में, चौथा हो गया, पाँचवा, ठीक है, डी का भुज है, ठीक है। तो देखिए भुज क्या होता है, ये आपका होता है भुज, और ये वाला सामने वाला आपका होता है कोटि, ठीक है। ऊर्ध्वाधर वाला कोटि और ये क्षैतिज वाला भुज होता है। तो डी का भुज क्या हो जाएगा, ये वाला 6, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो भुज अगर होगा तो ये वाला भुज, ये वाला आपका कोटि, तो डी का भुज आपका इस पर होगा, ठीक है। कोटि कहते हैं तब हम वाई वाले पे देखते हैं, ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। तो डी का जो भुज होगा वो 6 हो जाएगा, ये आपका भुज, ठीक है, ये चीज़ हो गया। और उसके बाद से आप छठा देखिए कि बिंदु एच की कोटि, ठीक है, बिंदु एच आप देखिए कहाँ पर है, कोटि हमें देखना है, तो यहाँ पर देखिए ये वाला आपका, ठीक है। तो हमने कोटि किस पर बताया, हमने वाई अक्ष पर कोटि बताया, तो किसका क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। तो एच की जो कोटि होगी वो आपका -3 होगा, ये आपका कोटि हो जाएगा, ठीक है। कोटि हमेशा वाई अक्ष पे, देखिए भुज हमेशा एक्स अक्ष पे देखना है और कोटि हमेशा वाई अक्ष पे देखना है, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब उसके बाद से बिंदु एल का निर्देशांक, तो देखिए एल क्या है, एल यहाँ पर है ना, ठीक है, एल यहाँ पर है, तो एल शुरू कहाँ से हो रहा है, यहाँ पर मूल बिंदु यहाँ से, ठीक है। तो मूल बिंदु पर यक्स मिल रहा है ना, तो सबसे पहले हमें यक्स की वैल्यू रखना होगा। तो यहाँ पर मूल बिंदु पर क्या है, एक्स अक्ष पर मूल बिंदु पर 0 है, ठीक है। तो हम 0 और एल कहाँ पर है, 5 पर है, ठीक है। तो फिगर आपको पता नहीं सही से दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, लेकिन आपको अपने बुक में देख सकते हैं, ठीक है। एल बना है 5 पर, तो 0 और 5 ये इसका हो जाएगा, ठीक है। तो एल का जो निर्देशांक होगा वो पहले 0 और उसके बाद से होगा 5, और ये आपका हो जाएगा आंसर, सिंपल सा। अब देखिए लास्ट आपका क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि बिंदु एम का निर्देशांक, तो एम आपका यहाँ पर है, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि ये मामला तो अब एक्स अक्ष का ही है, यहाँ पर 0 भी आपका एक्स अक्ष पर ही है, और ये आपका एम जो है ये भी आपका एक्स अक्ष पर ही है, ठीक है। तो इसमें हमेशा याद रखिएगा सबसे पहले ये जो वैल्यू दिया होता है, ठीक है, वैल्यू को पहले लिखते हैं, उसके बाद से यहाँ पर 0 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये मामला एक्स अक्ष का ही है, ठीक है। अगर इसमें पूछा जाएगा कि वाई अक्ष पे और एक्स अक्ष पर सबसे पहले किसका मान लिखा जाएगा, तो हमेशा याद रखिएगा कि एक्स अक्ष का मान पहले लिखा जाएगा, वाई अक्ष का मान बाद में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दोनों एक्स अक्ष पर ही है, तो इसलिए सबसे पहले एम का मान, उसके बाद से 0, -3, 0, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा जो एम की वैल्यू होगा, एम का निर्देशांक होगा वो -3, 0। बस इस तरीके से आपका सिंपल सा एकदम से आपका पूरा ये जो एक्सरसाइज था वो आपका समाप्त हो गया। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।